अस्सलाम वालेकुम, वेलकम फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं हमारा चैनल एजाज स्टडी अभियान। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आयनिक कंपाउंड, और ये जो टॉपिक है वो क्लास 10th के चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल का टॉपिक है। तो मैं आपको बता देता हूँ आज हम इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, और सेकेंड हम देखेंगे इसकी प्रॉपर्टी को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं आयनिक कंपाउंड क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज आयनिक कंपाउंड। सो लेट स्टार्ट दिस वीडियो। Such a compound which are formed by sharing through an electron between metal and non-metal, that is called anionic compound। ठीक है, एक ऐसा कंपाउंड जो मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के थ्रू बनता है, उस कंपाउंड को हम आयनिक कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं जो सोडियम क्लोराइड कंपाउंड बना है वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के थ्रू बना है, और ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं वो मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में हुए हैं। ठीक है, तो हम इस कंपाउंड को क्या कह सकते हैं, इस कंपाउंड को हम आयनिक कंपाउंड कह सकते हैं, क्योंकि डेफिनेशन में बोला गया था मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं उसके बाद जो कंपाउंड बनता है उस कंपाउंड को हम आयनिक कंपाउंड कहते हैं। तो यहाँ पे भी मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, इसका मतलब जो कंपाउंड बनेगा वो हमारा क्या होगा, आयनिक कंपाउंड होगा। इसीलिए जो हमारा सोडियम क्लोराइड है ये है आयनिक कंपाउंड। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही हम मैग्नीशियम ऑक्साइड को भी देख सकते हैं। यहाँ पे मैग्नीशियम मेटल है एंड ऑक्सीजन नॉन मेटल है, और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। ठीक है, मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में डेफिनेशन में यही कहा गया था कि जहां मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो फिर जो कंपाउंड बने उसे आयनिक कंपाउंड कहेंगे। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में ट्रांसफर हो रहा है और एक कंपाउंड बन रहा है, तो इस कंपाउंड को भी हम क्या कहेंगे, आयनिक कंपाउंड कहेंगे, आयनिक कंपाउंड। फ्रेंड्स, अब हम प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड देखेंगे। तो इसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है फिजिकल प्रॉपर्टी, चलिए इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं। तो आयनिक कंपाउंड आर सॉलिड एंड हार्ड एंड इट्स आल्सो ब्रिटल। आयनिक कंपाउंड जनरली सॉलिड एंड हार्ड होते हैं और साथ ही साथ ब्रिटल भी होते हैं, जिसका मतलब होता है नाजुक भी होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन पुटअप होता है ये सॉलिड एंड हार्ड क्यों होते हैं। तो इसका आंसर है जो आयनिक कंपाउंड के पॉजिटिव आयंस एंड निगेटिव आयंस होते हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत हाई होता है, बहुत ही स्ट्रांग होता है, जिसके कारण ये सॉलिड और हार्ड होते हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ड्यू टू द स्ट्रांग फोर्स ऑफ attraction between positive ions and negative ions। ठीक है, इसके क्वेश्चन में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आयनिक कंपाउंड क्यों हार्ड होते हैं, क्यों सॉलिड होते हैं, तो आप लिख सकते हैं ड्यू टू द स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस। फ्रेंड्स, अब हम इसकी सेकंड प्रॉपर्टी देखेंगे, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो आयनिक कंपाउंड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत ही हाई होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ही हाई होता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन पुटअप होता है कि इसकी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इतना हाई क्यों होता है। तो इसके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं आयनिक कंपाउंड के बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, तो हमें एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, एक लार्ज अमाउंट ऑफ हीट चाहिए इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए, तब जाके ये मेल्ट होगा, तब जाके बॉईल होगा। इसीलिए इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट और जो बॉइलिंग पॉइंट होती है वो बहुत ही हाई होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी सॉल्युबिलिटी को देखेंगे। तो आयनिक कंपाउंड आर सॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट लाइक पेट्रोल एंड केरोसिन। आयनिक कंपाउंड जो होता है वाटर के साथ इजिली सोल्यूबल है, ठीक है, उसके साथ मिल जाता है, बट केरोसिन एंड पेट्रोल जैसे सॉल्वेंट के साथ ये नहीं मिलता है। ये इसकी थर्ड प्रॉपर्टी थी।
फ्रेंड्स इसकी जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो है कंडेंशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी हम देखेंगे किस केस में इलेक्ट्रिसिटी आयनिक कंपाउंड पास करेगा और किस केस में इलेक्ट्रिसिटी ये पास नहीं करेगा। तो चलिए देखते हैं। आयनिक कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट बट दे डू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन स्टेट। आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा, लेकिन मोल्टेन स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक अच्छा क्वेश्चन पुट अप होता है, क्यों ऐसा हो रहा है, सॉलिड में क्यों नहीं इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है और मोल्टेन में क्यों इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है। ठीक है, तो इसका रीजन बहुत ही इजी है। जो सॉलिड स्टेट होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है बहुत ही रिजिड होता है, बहुत ही रिजिड होता है। ठीक है, उसके जो आयंस होते हैं बहुत पास होते हैं, उसके आयंस क्या होते हैं, बहुत पास होते हैं। और वहीं पे जो मोल्टेन स्टेट होता है उसके आयंस बहुत ही दूर होते हैं। क्या होते हैं, बहुत ही दूर होते हैं, जिसके कारण इस केस में आयंस इजीली मूव होता है और इस केस में आयंस इजीली मूव नहीं होता है। ठीक है, तो जब आयंस इजीली मूव होता है तो इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, जब आयंस मूव नहीं होता है तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।